शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः नमः। जी, आज का सत्र आरंभ कर लेते हैं उच्चारण के साथ। कल हमने चतुर्थ अध्याय आरंभ किया था, जिसमें हमने याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच का संवाद है जो उसको आरंभ किया था। इसका हमने 2 कंडिका पढ़ ली, तीसरे से पढ़ना है। तो जो साथी उच्चारण में इच्छुक हैं वो उच्चारण कर लें। तीसरे से कौन कर रहे हैं? जी महोदय, तीसरा ब्राह्मण ना, चतुर्थ अध्याय का तीसरा ब्राह्मण। अच्छा, हाँ, नहीं, चतुर्थ अध्याय का ब्राह्मण तो पहला ही है। अच्छा उसका तीसरा वचन जी। मैं एक बार कर देती हूँ। वै नो ब्रूहि। यहाँ से यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृणुवाम इति अब्रवीन्म उदकः ये वाला इसकी संख्या वचन 3 है ये। वै नो ब्रूहि। अच्छा ये दे, ठीक जी। ठीक है, आरंभ। यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् तत् शृणुवाम इति अब्रवीन् इति अब्रवीन्म उदकः सौल्बायनः शौल्बायनः प्राणो वै ब्रह्म इति यथा मातृवान् पितृमान् आचार्यवान् तथा शौल्बायनः ब्रह्म इति प्राणतो हि किं स्यात् इति अब्रवीतु हि तस्य आयतनं प्रतिष्ठां मे अब्रवीत् इति एतत् महोदय, यहाँ पे जो
म्रा है सम्राट। सम्राट हाँ, जी सम्राट इति एतत् सम्राट इति सम्राट इति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य प्राण एव आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा प्रियम् इति एनम् एन 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 एनत् एनत् उपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राट् इति होवाच प्राणस्य वै सम्राट् कामाया याज्यं याजयति अप्रतिगृह्यस्य याजयति गृहयस्य प्रति गृह्णात् इति गृह्णात्य अपि तत्र बधाशङ्कं भवति यां दिशम् इति एति प्राणस्य एव सम्राट् कामाय प्राणो वै सम्राट् परं ब्रह्म नैनं प्राणो जहाति जी परमं ब्रह्म नैनं प्राणो जहाति सर्वाण्येनं भूतानि अभिरक्षरन्ति देवो भूत्वा अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवान् अपि इति य एनं अप्येति य एनं विद्वान् एतत् उपास्ते हस्ति ऋषभ हाँ जी हस्ति ऋषभं सहस्रं ददामि इति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत नाननुशिष्य हरेत एति जी नेक्स्ट अग्रिम भी कर लें जी यत् एव अब्रवीत् नहीं हेमा जी की आवाज नहीं आ पा रही है शायद कुछ पीछे से नेट की समस्या है जी बरकुः वाष्णः च श्रुः बरकुः वाष्णः चक्षुः वै ब्रह्म एति यथा मातृमान् पितृमान् आचार्यमान् ब्रूयात् तथा तद् वाष्णः अब्रवीत् चक्षुः वै ब्रह्म इति अपश्यतो हि किं स्यात् इति अब्रवीत् तु ते
तस्य आयतनं प्रतिष्ठां न मे अब्रवीत् इति एकपाद वा एतत् सम्राड् इति स वै नो ब्रूहि। याज्ञवल्क्य चक्षुः एव आयतन् आ, आयतन आयतनम् आकाशः प्रतिष्ठा सत्यम् इति एनं सत्यम् इति एनत् उपासीत। का सत्यता? याज्ञवल्क्य चक्षुः एव सम्राट् इति होवाच। चक्षुषा वै सम्राट् पश्यन्तम् आहुः अद्राक्ष इति अद्राक्षिः इति स द्राक्षम् इति तत्सत्यं भवति। चक्षुः वै सम्राट् परमं ब्रह्म नैनं चक्षुः जहाति। सर्वाणि एनं भूतानि अभिरक्षन्ति देवो जी भूतानि अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवान् अपि इति अप्येति जी देवान् अप्येति य एवं विद्वान् एतत् उपास्ते। हस्ति ऋषभं सहस्रं ददामि इति होवाच। जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत नानुशिष्य हरेत् इति। चलिए आइए वापस पढ़ते हैं। एक जैसे ही प्रकरण है, बात एक जैसी ही कही जा रही है, परंतु बारंबार कहना पड़ रहा है क्योंकि जो ये प्रकरण है वो ब्रह्म को समझाने का है, अतः बारंबार उस सत्य की ओर इंगित करना पड़ता है। इसलिए एक पद में उसका दर्शन कराया जा रहा है। सर्वप्रथम कल हमने जब देखा तो वाणी में ब्रह्म देखा था। अब जो प्रकरण आ रहा है इसमें चक्षु में, श्रोत्र में, मन में उसी प्रकार ब्रह्म का दर्शन करना है। सारा प्रकरण समान है, केवल ऊपर से थोड़ा सा जो बदलाव है वो देख रहे हैं। कहा कि यदेव ते कश्चित् अब्रवीत् शृण्वाम इति अब्रवीन्म उदङ्कः शौल्बायनः। जब प्रश्न किया याज्ञवल्क्य ने कि आपको किसी और ने कुछ और उपदेश दिया है, याज्ञवल्क्य राजा जनक से चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा हाँ, मुझे बीच में कभी राजा उदंक जो थे, उदंक शौल्बायन थे, उन्होंने भी मुझे उपदेश दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि प्राणो वही ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ये उपदेश तो बहुत उत्तम उपदेश है, और जैसे कोई मातृमान पितृमान
आचार्यवान कहता है, जैसे कोई उत्तम माता पिता आचार्य से शिक्षित किया हुआ संतान कहता है, वैसे ही तुम्हें यह कहा है। तो क्या शौलवायन ने आपको प्राणो वही ब्रह्म, इसके बाद कि प्राण ही ब्रह्म है, इसके आगे भी कुछ बताया क्या? क्या उसके आयतन, उसकी प्रतिष्ठा, उसके विषय में भी कोई चर्चा हुई है क्या? ना, अप्राणतः ही किम स्यात्, पहले कहा कि भाई प्राण ही सब कुछ है, इस शरीर का आधार प्राण है, प्राण न होवे तो क्या हो। इसीलिए कहा कि अप्राणतः ही किम, प्राण रहित होकर के तो जीवन की कल्पना ही नहीं है। तो प्राण तो निश्चय से ब्रह्म है, इसलिए ऐसा कहा। परंतु क्या उसकी आयतन प्रतिष्ठा के बारे में कहा? यदि नहीं कहा तो ये एक बात ही राजा ने आपको कहा है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, राजा ने कहा भाई उसका भी मुझे उपदेश कर दीजिए, जो अन्य चरण है जिसका उपदेश मुझे शौलवायन ने नहीं किया, उसका भी उपदेश आप कर दीजिए। तो कहा प्राण एव आयतनम, प्राण तो शरीर है, आकाशः प्रतिष्ठा, प्रियम एनत उपासित, यह जो आकाश में इसका विस्तार है, जो हम पीछे अभी देख करके आए हैं अध्यर्थ देवता के रूप में, वहां कहा था ब्रह्मांड में व्याप्त वायु प्राण है, और पिंड में जो प्राण है वे समान हैं, और ये दोनों मिलकर के अध्यर्थ 1.5 देवता बनते हैं, आधा है ना, आधे के साथ एक, अर्धम अधि अध्यर्थम। तो वही प्राण की चर्चा आ रही है। तो संदर्भ में कहा कि जो आयतन है, उसका शरीर जो है वो तो प्राण है, परंतु इसकी प्रतिस्थिति, इसका विस्तार, आयतन कितना है, इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि वो समस्त ब्रह्मांड में आकाश रूप में सर्वत्र गया हुआ है। जहां जहां तक आकाश की स्थिति है, आकाश की प्रतिष्ठा है, वहां वहां तक प्राण गया हुआ है। और प्राण प्रिय भी है, प्राण प्रिय रूप वाला है। प्राणों की चिंता सबको होती है, क्योंकि प्राण है तो जीवन है। तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रियता जो है वो प्राणों में बनी रहती है। इसीलिए कहा क्या का प्रियता, याज्ञवल्क्य प्राणः एव, याज्ञवल्क्य ने उसका उत्तर भी दे दिया कि प्राण ही प्रिय है। हे सम्राट, इति होवाच, सम्राट को कहा हे सम्राट, प्राण ही प्रिय वस्तु है। प्राणस्य वै कामाय, प्राण की कामना के लिए ही अयाज्यम याजयति, जो यज्ञ न करने के इच्छुक हैं वो यज्ञ करा रहे होते हैं। अयाजी जो हैं, जो वो भी यज्ञ कराते हैं। याजयति यजति और याजयति, याजयति माने यज्ञ करवाता है। किसके लिए? कि वो प्राणपति हो जाए। अप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णाति, जिससे दान स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिसका उत्तम चरित्र नहीं है, वो भी यज्ञादि कार्य रचाता है।
तो उसका भी प्रतिगृह्णाति, दान स्वीकार करना पड़ता है, दक्षिणा स्वीकार करनी पड़ती है। अपि तत्र वध आशंकम भवति, अथवा उसमें वध की, मृत्यु की आशंका बनी रहती है। याम दिशम एति, जिस जिस दिशा की ओर जाता है, प्राणस्य एव सम्राट कामाय, जिस जिस दिशा में, माने आकाश की जहां जहां व्याप्ति है और जिस जिस दिशा में वह प्राण का दर्शन करता है, वहां वहां उसको प्राण ही दिखाई देता है। इसलिए सब और वह प्राण की ही कामना करता है। जहां कहीं भी जाता है, प्राण वही सम्राट, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही परमम ब्रह्म, प्राण ही परम ब्रह्म है। न एनम प्राण जहाति। जब इस प्रकार प्राण की सर्वत्र गया हुआ मान करके प्राण की उपासना करता है, प्रत्येक यज्ञ आदि कार्य इसलिए प्रवृत्त होता है कि उसके प्राण सुरक्षित रहें, है ना। सुंदर जब शुद्ध वायु होगी तभी प्राण यज्ञ जो हैं प्राणों की रक्षा कर सकेंगे, है ना। और ऐसे परिवारों का उल्लेख आता है जब महती दुर्घटनाएं हुई, गैस कांड इत्यादि जैसे दुर्घटनाएं हो गई, है ना। तो जो याजक जिनके घर में प्रतिदिन यज्ञ होता था या जिनके घर में यज्ञ हो रहा था, वो उस दूषित वायु से ग्रसित नहीं हुए और वो परिवार सुरक्षित रह गए। जबकि उसी समय कितने लोग आहत हुए। तो यजन क्या है? प्राण को सुरक्षित रखता है। यज्ञ कर्म प्राणों की रक्षा का हेतु है। पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा अर्थात प्राणों की सुरक्षा हेतु ही तो पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसके लिए यज्ञ ही प्राणों की सुरक्षा करने में सर्वाधिक सहायक है। ठीक है, आगे देखें इसी तरह। जी, आगे कहा कि कहां पर पहुंच गए हम? का प्राणी सम्राट, हाँ, प्राणस्य वै सम्राट कामाय अयाज्यं याजयति, अप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्णाति, तत्र वधाशंकं भवति। याम दिशम एति प्राणस्यैव सम्राट कामाय, प्राणो वै सम्राट परमं ब्रह्म। प्राण ही पर ब्रह्म है, नैनम प्राण जहाति। जो इस प्रकार प्राण को सर्वत्र व्याप्त हुआ मान करके, पर ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, उसको प्राण असमय में कदापि नहीं छोड़ता है। सर्वाणि एनम भूतानि अभिक्षरन्ति। इसको सभी प्राणी इसकी सुरक्षा करते हैं, सब ओर से रक्षा करते हैं, कभी भी वह क्षरित नहीं होता है। और जब इस प्रकार का यह एवं विद्वान एतद उपास्ते, कहा जो देव भूत्वा देवान अप्येति, जो देव होकर के देवों की इस प्रकार प्रतिष्ठा करता है, उनका देवों की इस प्रकार उपासना करता है ना, तो प्राण भी क्या है? देव है।
तो इस प्रकार अर्थ लगा लें इसका कि एनम वाक न इस एनम प्राण न जहाती, इसको प्राण नहीं छोड़ता है। सभी उपासक जो भी हैं वो भूतानी पंच महाभूतों भूत हैं, पंच महाभूत हैं, वे अभिक्षरंती सब ओर से सिंचित होते हैं। यदि प्राण समृद्ध होता है तो सभी शरीर में उपस्थित जितने भी देवता हैं वो सभी सिंचित होते हैं, अर्थात सभी सुरक्षित रहते हैं। जो इस प्रकार प्राण की उपासना करता है वह सर्वदा सुरक्षित रहता है, दीर्घायु वाला होता है। इस उपदेश को सुनकर के राजा जनक ने उसी प्रकार पूर्व की भांति उनको 1000 गौएं और हस्ती के समान बल वाला ऋषभ देने की बात कही, जिसको प्रत्युत्तर में याज्ञवल्क्य ने पूर्ण उपदेश के बिना लेने से मना कर दिया। कहा जब तक मैं पूर्ण उपदेश नहीं कह लेता तब तक मैं किसी से कुछ भी ग्रहण नहीं करता। यदेवते कश्चित अब्रवीत, अब आगे फिर वही प्रश्न है कि किसी और ने कुछ और भी बताया तो कहा हाँ, वर्कुवाशिनी ने भी मुझे उपदेश दिया कि चक्षुर वही ब्रह्म, चक्षु है वही ब्रह्म है। तो कहा ये भी बहुत सुंदर उपदेश है, परंतु ये भी एक पाद उपदेश है। इसका संपूर्ण उपदेश उसी प्रकार जाने कि चक्षु की प्रतिष्ठा यदि नहीं जानते हैं, है ना, चक्षुर ब्रह्म है, ये बिल्कुल सही बात कही, परंतु ये एक ही चरण है। अपश्यतः ही किम, बिना देखे मनुष्य का पिंड का कोई भी कर्म संभव नहीं है। भाई देखने से ही सभी कर्मों में प्रवृत्त होती हैं इंद्रियां, है ना। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि को छान करके पैरों को आगे बढ़ाता है, समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है, समस्त कर्मों को संपन्न करता है। तो दर्शन शक्ति जो है, जो चक्षु हैं, उनका महनीय योगदान है। तो कहा कि बिना देखे तो भाई कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए प्राण ब्रह्म है। उसकी आयतन और प्रतिष्ठा को बताते हुए कहा कि वही जो चक्षु जो है वो आयतन है। ब्रह्म का दर्शन करने के लिए चक्षु जहां जहां भी विनिपातित हो उस वस्तु में उसको ब्रह्म का दर्शन होवे। और कहा आयतन प्रतिष्ठा, जो आयतन है, नहीं, जो आकाश है, आकाशः प्रतिष्ठा, आकाश है वो उसकी प्रतिष्ठा है। आकाश में विद्यमान होने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब का दर्शन आंखों से करता है। तभी कहा जाता है क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा? तो व्यक्ति ने कहा हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो उस बात की प्रामाणिकता स्थापित हो जाती है कि यदि आंखों से देखा गया तो निश्चित से यह सत्य है, यह जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है। और जब आंखों से नहीं देखता तो उसको वह बात सत्य प्रतीत नहीं कर पाता। तो इस प्रकार जो प्रामाणिकता, उसकी जो दर्शन से पदार्थों की सत्ता की जो स्थिति बनती है, जिसको वो कहता है कि हाँ मैंने देखा। अद्राक्षी इति स आह अद्राक्षम इति, मैंने देखा, तत्सत्यम भवति, वही सत्ता वाला होता है, सत्य होता है। इसीलिए कहा चक्षुर वही सम्राट परमम ब्रह्म, चक्षु जो है वो सम्राट है और परम ब्रह्म है। नैनम चक्षु जहाती, जो इस प्रकार चक्षु को सर्वत्र गया हुआ व्याप्त मानता है, जहां जहां तक आकाश की प्रतिष्ठा है वहां वहां चक्षु की जो दर्शन शक्ति है
उससे गया हुआ होता है तो वह कदापि चक्षुओं को क्षीण नहीं करता, उसकी चक्षुंशी कभी उसकी जो है वो क्षीण नहीं होती हैं। वह उसी प्रकार जो समस्त देव हैं उसका सिंचन करते हैं और वह देवो देवः देवानप्येति य एवं विद्वान एतत् उपास्ते, जो इस प्रकार उपासना करता है वो चक्षु की सामर्थ्य को, दर्शन की सामर्थ्य को, दर्शन की अनंत शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आगे भी कहा श्रोत्र के संदर्भ में, ठीक है, कि तो उसके लिए भी कहा, जब वो प्रश्न किया तो उन्होंने कहा हाँ, गर्दभी विपेत भारद्वाज ने मुझे श्रोत्र को ब्रह्म बताया है। मैं उन्होंने परंतु जो आगे की जो बात है आयतन और प्रतिष्ठा की वो बात नहीं बताई, और एक ही चरण बताया है। तो वो कैसे बताया? अच्छे मातृमान पितृमान आचार्यवान जैसे आचार्य का कार्य है कि वो अपने विद्यार्थी को शिक्षित करता रहता है और समय समय पर उसके ज्ञान को बढ़ाता रहता है। तो यहां भी जो है एक ही चरण की शिक्षा प्राप्त हुई है, इस कारण से वो इस समस्या को रख रहे हैं और उसका निदान याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। तो कभी बिना सुने तो संसार में कुछ है ही नहीं, इसलिए कहा गया है कि श्रोत्र ही ब्रह्म है। अर्थात जो सारे गोलक हैं वो सुरक्षित हैं, उनका महत्व है। तो श्रोत्र की महत्ता यहाँ पर चूंकि स्थापित की जा रही है, तो कहा कि श्रोत्र ही आयतन है, उसके निवास का स्थान है। और श्रोत्र जहां से आता है, जहां से सुनाई देता है, वो आकाश उसकी प्रतिष्ठा है, प्रतिस्थिति है, विस्तार है। श्रोत्र कहां कहां गया हुआ होता है? कहा कि तस्माद् वै सम्राडपि याम काम च दिशम गच्छति, जिस किसी दिशा में जाने वाला होता है, नैव अस्याह अंतम गच्छति, उसका अंत कभी भी नहीं होता है। जो दिशाओं में श्रोत्र की व्याप्ति को जानता है उसका अंत कदापि नहीं होता है। दिशाएं ही सम्राट हैं। श्रोत्रम दिशः वै सम्राट, और श्रोत्रम जो श्रोत्र है उसकी दिशाएं क्या है? सम्राट होती हैं। श्रोत्रम वै सम्राट, श्रोत्र ही सम्राट रूप से दिशाओं में व्याप्त होता है। जो इस प्रकार ब्रह्म के स्वरूप की उपासना करता है, उसके कान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते, अंत समय तक भी वह उत्तम सुनता है, उसके अंग प्रत्यंग परिपूर्ण होते हैं। तो सभी देव उसके साथ रहते हैं, देव उसको सिंचित करते हैं, समृद्ध करते हैं। कहा याज्ञवल्क्य ने फिर उनको ऑफर की वो 1000 गौएं और हस्ती के समान बैल, परंतु याज्ञवल्क्य ने उसके लिए भी मना कर दिया। इसी प्रकार आगे का देखेंगे तो यहाँ पर मनोवै ब्रह्म की बात आई है और सत्यकाम जाबाल का संदर्भ आ रहा है। सत्यकाम जाबाल की चर्चा हमने पहले भी पढ़ी थी छांदोग्य में। वहां भी क्रमशः बहुत सुंदर चिंतन सत्यकाम जाबाल की कथा के साथ, कहाँ गौएं वो चराने जाते हैं और फिर वो
अग्नि वायु आदित्य संधि काल से वो उपदेश को प्राप्त करते हैं। उन उपदेशों को वो ग्रहण करके आचार्य के चरणों में जाते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर साधना करते हैं और फिर अपने जीवन को और उन्नत और उन्नत और उन्नत बनाते हैं। तो सत्यकाम जाबाल ने राजा जनक को उपदेश दिया कि मन ब्रह्म है, क्योंकि मन के संचालित होने से ही मन ज्योति से जब अन्य अन्य इंद्रिया अन्य अन्य देव जब संचालित होते हैं तो वो अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो कहा ये उपदेश भी एक पाद का है, केवल एक चरण का ये उपदेश है। तो सत्यकाम जाबाल ने आपको उपदेश दिया है, ये उपदेश भी एक ही चरण के लिए है। मनो वै ब्रह्म इति, मन ही ब्रह्म है, इति अमनसः ही किम स्यात्। भाई मन ही ब्रह्म है, मन ना होवे तो कैसे चिंतन करे, कैसे व्यवहार करे। वो तो वो जो मन रूपी ब्रह्म है उसका आयतन क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, उपासना क्या है, ये जो 3 चरण गिनाए जा रहे हैं, जो पहले की आहुतियों में इसको ठीक है इस तरह देख सकते हैं कि हाँ, जो भी अन्य देव हैं उन सब की आहुति में जो सबसे समृद्ध है वो मन है। मन के रहते ही सभी देव सुरक्षित रहते हैं, सभी देव प्रकाशित होते हैं, सभी देव दीप्यमान होते हैं। तो मन का वहां पर अत्यधिक महत्व है। तो कहा उसकी जो उसका आयतन, उसकी प्रतिष्ठा क्या है। कहा कि उसका जो आयतन है वो मन ही है। मन जो अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है, वो भी साधन है, वो भी आधार है, शरीर है किसका, पर ब्रह्म का। तो मन आयतन है, मन का जो आयतन है वो नापा नहीं जा सकता कि मन इतना छोटा है, बाल के 1000वें हिस्से के बराबर है। मन इतना विशाल है कि वो यहां भी हो आता है, 7 द्वीपों में घूम आता है, इतना बड़ा भी है। तो वह जो सम्राट मन है उसमें ही आनंद का वास होता है, आनंद की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा आनंदः इत्येनद् उपासीत। आनंद जो है वो उसकी प्रतिष्ठा है। मन में जब प्रकाश होता है तभी आनंद का दर्शन होता है। तो इस प्रकार कहना है कि मन ही जो है वो सम्राट है। और तस्यां प्रतिरूपः पुत्रः जायते स आनंदः मनः वै सम्राट चरमं ब्रह्म। कहा कि उसका जो प्रतिरूप है आनंद को कैसे अभिव्यक्त करता है, तो कहा वो पुत्र रूप में अपने आनंद को अभिव्यक्त करता है। मनः वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनम मनः जहाति। जो इस प्रकार आनंद रूप मन का आयतन और प्रतिष्ठा दोनों को जान करके व्यवहार करता है, उसको मन कदापि
आधे में नहीं छोड़ता, और जो देवता जिन जिन की वो उपासना करता है उनकी भी उनका भी चिंतन मनन, उनका भी तर्पण जो अन्य अन्य देव हैं वो मन के द्वारा हो जाता है। तो मन की प्रतिष्ठा, मन का आकाश जो नहीं, मन का आयतन और मन की प्रतिष्ठा दोनों ही की उपासना करता है, दोनों को ब्रह्म में युक्त मानता है। ऐसा मान करके तीन चरण जो आयतन, प्रतिष्ठा और उपासना के हैं उनको भी सिद्ध करता है। तो इस प्रकार मन का वह स्वामी हो जाता है, मन उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ता है। एक और है, इसको भी कर लेते हैं, पूर्ण हो जाएगा, है ना, कर लेना। कहा कि इसी प्रकार विदग्ध शाकल्य ने भी राजा को उपदेश दिया और कहा कि हृदय ही ब्रह्म है। हृदय को ब्रह्म बताया। मन से भी मन अंतःकरण के साधनों में मन के पश्चात हृदय की स्थिति है। तो कहा कि जो हृदय है वो भी ब्रह्म है। तो कहा ये भी एक ही चरण का उपदेश है। सुंदर माता पिता, जो शिक्षित माता पिता हैं, उनके द्वारा दिया गया जिस प्रकार का प्रवचन होता है वैसा ही ये प्रवचन है, परंतु ये एक ही चरण का प्रवचन है। अतः इसके जो अन्य चरण हैं, आयतन, तस्य आयतनम प्रतिष्ठा न में अब्रवीत, उसके विषय में मुझे आचार्य शाकल्य ने कुछ भी नहीं कहा। तो कहा कि हृदयम एव आयतनम, हृदय ही उस परब्रह्म का शरीर है। आकाशः प्रतिष्ठा, आकाश में प्रतिष्ठा है। जहां जहां तक आकाश गया है उसकी साम्यता हृदयाकाश से है। तो हृदय ही आयतन है और आकाश जहां तक वह गया हुआ है वहां तक उस हृदयाकाश की प्रतिष्ठा है, पिंड में और ब्रह्मांड में। हृदय ही सम्राट है, सर्वेशां भूतानां आयतनम हृदयम, सभी प्राणियों का जो है हृदय ही आयतन है, शरीर है। हृदयम वै सम्राट, सर्वेशां भूतानां प्रतिष्ठा हृदय ही एव, सब भूतों की, सभी प्राणियों की जो प्रतिष्ठा है वो हृदय में ही होती है। हृदय ही सम्राट है, सभी प्राणियों का आधार है। सभी प्राणी हृदय में ही प्रतिष्ठित होते हैं। तो इस प्रकार जो हृदय को परब्रह्म मान करके उपासना करता है, उसके आयतन को जानता है, उसकी प्रतिष्ठा को जानता है और इसको जानते हुए उपासना करता है, वह हृदय को कभी भी समय से पूर्व नहीं त्यागता है। हृदय के साथ वह समृद्ध रहता है, उसको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता, हृदय से वो समृद्ध रहता है ना। हृदय उसका विशाल रहता है, परिपूर्ण रहता है। और हृदय स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ है तो जो इंद्रियां गिनाई गई, वाणी से लेकर के चक्षु, श्रोत्र इत्यादि, उन सब का भी वह चिंतन कर पाता है, उन सब की भी पूर्णता कर पाता है। आज के लिए इतना ही। यहाँ कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ लें।
ठीक है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ लें।